सबको जेएमसी की परमेश्वर में खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे। आज के पाक पवित्र दिन के लिए जो यहोवा ने हमारे लिए बनाया, आप सब इसमें आशीष हो, बरकत को पाएं और खुदा की हजूरी को समझे, उसकी प्रेजेंस को समझे और खुदा के बड़े कामों को अपने जीवन में देखें। ये मेरी दुआ है आप सबके लिए। कितने जने आनंदित होते हैं जब खुदा का कलाम आपके पास पहुंचता है, कितने जने उसको पूरा सीरियस होके सुनते हैं, ये मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि जब भी कोई परमेश्वर का दास और दासी खुदावंद के कलाम को लेके आपके सामने आते हैं, तो आप पवित्र आत्मा का बोला हुआ कितना सीरियस होके सुनते हैं। जितना सीरियस होके सुनोगे, जितना ज़्यादा परमेश्वर के भेजे हुए इस मन्ने को आप रिसीव करोगे, उतने ही बड़े जीवन में अपने काम को देखोगे। अगर हम अपने परमेश्वर को प्रथम दर्जा नहीं देते, उसके कलाम को प्रथम पे नहीं रखते, पहले स्थान पे नहीं रखते, तो कैसे उसकी आशीष और बरकत को ले लेंगे। क्योंकि उसका भेजा हुआ जो मन्ना जब खुदा के दास और दासियां देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक और उत्तम होता है, क्योंकि इसी से हमको जीवन मिलता है। खुदा के पाक कलाम से हमको जीवन मिलता है। ये पाक कलाम खुदा का जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं, तो हमारे जीवन में एक अद्भुत शांति आती है, एक एनर्जी आती है हमारे जीवन में इसको सुनने के बाद। खुदावंद आप सबको समझ दे, अक्ल दे और विजडम दे कि आप खुदा के कलाम को पूरी गंभीरता से सुनो, ताकि फल लेके आ सको। क्योंकि खुदा का कलाम ही हमें छुड़ाता और बचाता है। खुदा ने अपने पाक कलाम को भेजकर हमें छुड़ाया, वचन बताता है। तो इस वचन को पढ़ने से पहले आओ हम एक छोटी सी दुआ और प्रार्थना में चलते हैं कि खुदावंद हम सब पे अपना बड़ा अनुग्रह करे। तो अपने सरों को झुकाएं जब हम इस खुदा की हजूरी में जाएं, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। हम अपने सरों को झुकाते हुए खुदा के आगे जाते हैं कि खुदा की महिमा कर सके। हालेलुया। परमेश्वर खुदा, तू महान है मेरे परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तू अल्फा और ओमेगा है खुदा। तू हमें समझ देता है, हमें बुद्धि और ज्ञान देता है, प्रकाश देता है। हम तुम्हारे आगे दीन और नरम होते हैं कि ये सब बातें हमारे जीवन में पूरी हो जाएं, ताकि हम तुम्हारी महिमा को कर सकें और तेरे बड़े उद्धार को अपने जीवन में देख सकें। खुदा, जे सुनने वाले खुदा तेरी विजडम को, तेरे अनुग्रह को, तेरी बड़ी दया को अपने जीवन में देखें। इनको समझ देना, ज्ञान देना, प्रकाश देना खुदा, और अपनी बुद्धि देना, ताकि तेरे राज्य में ये प्रवेश कर सके बलपूर्वक खुदावंद खुदा, और तेरे बड़े कामों को कर सके खुदा। जे दूध पीते नहीं बल्कि अन्न खाने वाले बन जाएं, ताकि तेरे राज्य को और स्थापित कर सके खुदावंद खुदा। अपने अनुग्रह के साथ हमें चला और हमें बढ़ा खुदा। अपनी बुद्धि और समझ दे खुदावंद खुदा, क्योंकि हम मांगते हैं, मांगने वाले को मिलता है खुदा। हम तेरी ही विजडम को, तेरी ही अनुग्रह को मांगते हैं खुदावंद खुदा। तेरी एक बड़ी दया को हम सब पे खुदा हम मांग लेते हैं। मेरे परमेश्वर, मैं जानती हूँ जब हम दुआ करते हैं तू सुनता है, क्योंकि तू लाइव है खुदा। इस दुआ को हम सबके लिए सुन खुदा, और एक बड़ी बेदारी हम सबके जीवनों में उतर आए खुदा। जे सुनने वाले बड़े उद्धार को देखें खुदावंद खुदा। इनके बच्चों को, इनके बिजनेसों को, इनके हेल्थ को खुदावंद खुदा मैं ब्लेस करती हूँ खुदावंद खुदा, आशीष करती हूँ खुदा इन सबको खुदावंद खुदा। और एक बड़े खुदावंद खुदा गवाही इनके जीवन में रिलीज करती हूँ खुदावंद खुदा, ताकि जे तेरी महिमा को और देखने पाए और तेरे कामों को कर सके खुदावंद खुदा। तेरी बड़ी दया हम सब पे हो खुदा जी। यीशु नाम में मांगती हूँ, पूरे मान से पा लेती हूँ, सब बोले आमीन। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे। खुदा की बड़ी दया आप सब पर हो। इस वचन को देने से पहले मैं एक चीज जरूर बोलूंगी कि खुदावंद के अनुग्रह को अपने जीवन में मांगो, जो मैंने लास्ट प्रीच में बोला था। क्योंकि जब उसका अनुग्रह हम पर होगा, क्योंकि हम अनुग्रह के द्वारा छुड़ाए गए हैं, जब उसका अनुग्रह हम पर होगा, तभी हम अपनी न्यू बिगनिंग में प्रवेश कर सकेंगे। जब उसका अनुग्रह हम पर होगा, तो उसके अनुग्रह को जरूर मांगे। आओ हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं।
कि खुदावंद हमें अपनी विजडम से इस कलाम को जो पवित्र कलाम है खुदा का, अफसियाँ 4 की 29 से 32 तक है। मेरे साथ बाइबल को निकालना और पढ़ना, ताकि आपको समझ लगे कहाँ क्या लिखा है, ताकि आपको जब समझ आएगी, आप पढ़ोगे तो आपके अंदर जे जाएगा और फिर क्रिया में आता है, फिर वो कर्म करता है। फिर वो वचन जब हम इसको पढ़ते नहीं, सिर्फ सुनते हैं, तो अपने अंदर कैसे ले सकते हैं? इसको अंदर लेने के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, रेडी करना होता है। तो अपने आप को रेडी करो कि इस वचन को आप अपने अंदर ग्रहण कर सको और ये वचन आपके जीवन में बहुत सा फल लेके आ सके। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह में से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसमें सुनने वाले पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। हालेलुया। सब प्रकार की करवाहट और प्रकोप और क्रोध और कला और निंदा सब वैभव समेत तुमसे दूर की जाए। हालेलुया। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामयी हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। सब बोले आमीन। सो जिन्होंने ये वचन को अभी मेरे साथ निकाला है और पढ़ भी लिया है, तो इस वचन का वो समझ भी गए होंगे कि खुदावंद इस वचन में हमें क्या कह रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कोई गंदी बात हमारे मुंह में से ना निकले, कोई भी गंदी बात, क्योंकि हम अब जब बोलेंगे तो खुदा का ये आत्मा हमारे अंदर बसता है, ये जान लो। तो परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दे दिया है, वो हमारे अंदर बसता है। फिर भी आप किसी को गाली गलोच बुरा शब्द बोल रहे हो, तो सोचो आप पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हो। तो जब पवित्र आत्मा शोकित है, तो कैसे वो आपके जीवन में काम कर सकेगा? जिन लोगों के जीवन में खुदा का काम नहीं हो रहा, जिन लोगों के जीवन में किसी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, वो इस वचन को पढ़ें और इस पे मनन करें कि ऐसी कोई बात तो नहीं है जिसके कारण पवित्र आत्मा को हमने शोकित किया हुआ है। हो सकता है बहनों ने बहुत से लोगों को श्राप दिया हो सकता है भाइयों ने बहुत सी गालियां निकाली हो परमेश्वर में आके, अभी तक वो निकाल रहे हो, अभी तक वो बोलने में अपने मुंह में कंट्रोल नहीं कर रहे। सबसे ज़्यादा हमें अपने मुंह की रखवाली करनी है। जब हम बोलते हैं, कोई ऐसा अपशब्द ना निकल जाए, क्योंकि खुदा ने हमें जो आत्मा दिया है वो प्रेम, शांति, दयालुता, निर्माई, संयम का आत्मा दिया है। तो जब हमारे अंदर वो है, खुदा ने हमें दे दिया, और हम निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, किसी को श्राप दे रहे हैं, किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। और पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारा छुटकारा है। जे पवित्र आत्मा की शाप हम पे खुदा ने लगाई है छुटकारे के दिन के लिए। जब हम उसको ही शोकित कर रहे हैं, तो क्या करते हैं? सब प्रकार के कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कला और निंदा सब वैभव में तुमसे दूर की जाएं। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामयी हो। परमेश्वर ने कहा एक दूसरे पर कृपालु होना है, करुणामयी होना है। हर के लिए हमको करुणा दिखानी है, प्रेम दिखाना है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला सब आज्ञा हमसे उत्तम क्या है? एक दूसरे से प्रेम करो। जी आज्ञा सबसे पहले ही हमें दी गई है। अगर हम प्रेम करने वाले हैं, प्रेम कुटता नहीं है, प्रेम दोष नहीं लगाता, प्रेम में कड़वाहट नहीं होती, प्रेम में जेलस नहीं है। अगर प्रेम है अंदर तो ये चीजें नहीं होगी, क्योंकि प्रेम कभी किसी पे दोष नहीं लगाता, कभी किसी को बुरा नहीं कहता। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप इन सब चीजों से राहत हो गए। तो अगर आपके जीवन में जे वचन टूटा हुआ है और आप पवित्र आत्मा पाकर निंदा कर रहे हैं और खुदा के वचन को तोड़ रहे हैं, तो ब्लेसिंग इसलिए आपके जीवन में एंट्री नहीं कर रही। तो आज ये वचन जब आप सुनो, ये जरूर विचार करो कि आपने कब किस टाइम इस वचन को तोड़ा है। जब दिन का आगाज करते हो, शुरुआत करते हो,
तो सोचो उस आगाज में आपने खुदा के आगे क्या प्रार्थना की और उसके बाद आप क्या कर रहे हो। क्योंकि ये जो जुबान है ना, ये ऐसी है कि स्लिप हो जाती है, निकालते हो आप शब्द किसी के लिए। अगर कोई बुराई कर रहा है ना, तो अगर आप उसके साथ बैठ गए तो भूल जाते हो कि हम पवित्र आत्मा पाए हुए हैं। तो फिर तो जो वो बोल रहा है उससे दुगना हम बोलते हैं कि हाँ हाँ वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। तो क्या कर रहे हो, जो अंदर हमारी आत्मा उसको शोकित कर रहे हैं। वो शोकित होता है, जब वो शोकित होता है कभी काम नहीं करता वो हमारे जीवन में। अगर अगर खुदा का आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा तो हम सबसे बड़े गरीब हैं, हम अनाथ हो गए फिर। क्योंकि अगर वो काम नहीं कर रहा, वो क्यों काम नहीं कर रहा ये सोचो। क्योंकि आपने उसको शोकित किया हुआ है, आपका जो बोलना है उसको पसंद नहीं, आपका जो कहना है वो पसंद नहीं। परमेश्वर ने इस वचन में लिखा, ऐसे शब्द बोलो कि दूसरे पर अनुग्रह हो। मीन्स आपके शब्द ऐसे होने चाहिए कि दूसरा आपके शब्दों में आशीष पाए, बरकत पाए। परमेश्वर ने बोला अपने शत्रुओं के लिए भी दुआ और प्रार्थना करो, उसे आशीष दो। तो हम क्या करते हैं, बुरा बोलते हैं, दिन भर बुरा बोलते हैं उनके लिए, दिन भर बुरा सोच रहे हैं। तो क्या पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा? नहीं करेगा। अगर पवित्र आत्मा जिसने मुर्दे जिंदा कर दिए, लंगड़ों को चला दिया, अंधों को देखने लगा दिया, गूंगों को बोलने लगा दिया, उसको आप शोकित कर रहे हो, तो आपकी मुर्दा जिंदगी कैसे जी उठेगी? आपका मुर्दा बिजनेस कैसे जी उठेगा? कैसे अब आप अपनी आत्मिक लेवल में बढ़ सकोगे? कभी नहीं बढ़ सकोगे, मांगते रह जाओगे, कभी नहीं मिलेगा। अगर आप अपने शब्दों को दुरुपयोग कर रहे हो, अगर आप अपने शब्दों का दुरुपयोग कर रहे हो, उसको उपयोग में लाने के लिए परमेश्वर से विजडम मांगो, पवित्र आत्मा की सहायता मांगो कि कोई ऐसी बात हमारे मुंह से ना निकले जिसका हमें लेखा देना पड़े। क्योंकि हर एक बात का लेखा होगा, बाइबल बताती है। अगर आप पवित्र आत्मा पाए हुए हो, परमेश्वर में के आगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किए हुए हो, और आप क्या कर रहे हो, आप अपनी बातों से दूसरों को दुखी कर रहे हो, दूसरों को लानती बना रहे हो, दूसरों पर दोष पे दोष लगा रहे हो, तो कहाँ पाखरू आपके जीवन में काम करेगा? तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने जीवन को निराशा की ओर लेके जा रहे हो। अगर खुदा का आत्मा शोकित है तो आपका जीवन निराशा भरा होगा, जे लिख लो। आपका जीवन दुखों से भरा होगा, जे लिख लो। 2 मिनट के लिए आपको सुकून मिल जाता है, अगर आपने किसी को गाली निकालनी है कि हाँ निकाल दी मैंने, लेकिन उसका जो अंत है वो कितना खतरनाक है आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि पाखरू आपके अंदर शोकित है। जब वो शोकित होता है, खुदा ने बाइबल में लिखा, मेरे खिलाफ बोला आपको माफ कर दिया जाएगा, लेकिन जो पाखरू के खिलाफ बोलेगा उसकी माफी ना धरती पे ना आकाश पे है। तो जिस आत्मा के परमेश्वर ने जे वचन डिक्लेयर कर दिया, अगर वो ही आप शोकित, उसको ही शोकित रख रहे हो, तो परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी से आप कौन सी ब्लेसिंग को ले लोगे? खुदा ने बोला, जो मैंने आत्मा आपको उधार में दे दिया, आपका सहभागिता बना दिया, आपका अगुआ बना दिया, जिस आत्मा को मैंने, कि आप अनाथ ना रहो धरती पे, उसी को आपने शोकित किया हुआ है, तो कैसी ब्लेसिंग को आप देखोगे? बुरी बात मुंह से निकालना बहुत इजी है, तुरंत से निकालते हैं हम, एकदम से, बिना सोचे बेचारे कि ये कल इसको ठोकर का कारण बन सकती है। आपको पता है, आप जब ऐसी बातें निकालते हो मुंह में से, बहुत ही लोगों को ठोकर का कारण बना देती है। और जब आप अगर आप ये बात निकालते हो कि आपको आशीष मिले, तो उसको ब्लेसिंग में ठोकर से बचने से बचा लेंगे। तो वो बंदा सोचेगा कि मैं तो इसको ये बातें बोल रहा हूँ, गालें निकाल रहा हूँ, इसने फिर भी मुझे आशीष दे दी उसके मुंह पे। तो वो बंदा खुद शर्मिंदा हो जाएगा, और पाखरू आपके जीवन में बहुत प्रसन्न होगा। जब पाखरू आपके जीवन में प्रसन्न होगा, तो जो वो बड़े काम खुदा के आपके जीवन में करेगा। क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु यीशु की महिमा कौन करवाता है? पाखरू। महिमा किसे कहते हैं? जब हम गवाही के साथ खड़े होते हैं। तो गवाही कैसे बनती है? जब खुदा का आत्मा प्रसन्न होता है। अगर आप चाहते हो आपके जीवन में गवाही बने, खुदा का आत्मा को प्रसन्न करना सीखो। कोई भी ऐसा शब्द दिन में मत निकालो जो दूसरे की ठोकर का कारण बन जाए। किसी को शाप मत दो, किसी को अपने से तुच्छ मत समझो।
अपने मन में भी बुरे विचार मत लेके आओ, खुदा बोलता है, मन में भी, क्योंकि वो दिल और गुर्दे को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने अकेला बोलने को ही मना नहीं किया कि गलत मत बोलो, परमेश्वर ने बोला अपने मन में भी बुरे विचार मत लेके आओ। एक बात मैं आपको फिर कहती हूँ, जितने जन इस पवित्र कलाम को पढ़ते हैं वो ठोकर नहीं खाते हैं। ठोकर कौन खा रहा है? कौन अपशब्द बोल रहा है? कौन पवित्र आत्मा को शोकित कर रहा है? जो ये नहीं पढ़ रहा वो कर रहा है। जो पढ़ रहे हैं उनके अंदर ये वचन चला गया है, वो ठोकर का कारण ना तो खुद बनेंगे ना दूसरों के लिए बनेंगे। अगर पाक रूह हमें कहता है कि उठ प्रार्थना कर और वचन को पढ़, क्यों कहता है कि आप ठोकर ना खाओ? अगर हम ये वचन पढ़ने वाले हैं तो हमारा मुंह दूसरों के लिए कैसे खुलेगा? आशीष के लिए, आशीष के लिए खुलेगा, बरकतों के लिए खुलेगा। हम बड़े आनंदित होते हैं दूसरों की कमजोरी को जानकर, वाह देखा वो ऐसा है, फिर मुंह से निकालते हैं। पहले अपने मन में लेके आते हैं, फिर उसको मुंह से निकालते हैं। तो हम किस परमेश्वर की संतान है? जानो उसकी जिसने हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया, घिनौने अपराधों को। तो आप कौन होते हो दूसरे के अपराधों को याद रखने वाले और उसको मुंह से निकालने वाले और उसको दोष देने वाले? क्या आप नहीं जानते कि हमारे अपराधों को, हम भी घिनौने अपराधों में थे, हमने भी पाप किए थे, हमारे अपराधों को अगर प्रभु यीशु ने माफ कर दिया तो हम कौन है दूसरे के पापों को चितारने वाले? हम कौन है निंदा करने वाले? एक तो निंदा करते हो, परमेश्वर के वचन को तोड़ते हो, एक तो गलत बोलते हो, परमेश्वर के वचन को तोड़ते हो, और दूसरा पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हो। तो कौन सी ब्लेसिंग की उम्मीद लगा के बैठे हो आप? कौन सी ब्लेसिंग आपके जीवन में आ जाएगी? कोई भी नहीं। बाइबल में परमेश्वर ने कहा है कुछ भी ऐसा नहीं है जो खोला ना जाएगा, कुछ भी ढका नहीं है। तो आप जब बुरा बोलते हो, किसी के लिए बुरा आप कहते हो, दिन भर उसके लिए कुड़ते हो, तो क्या परमेश्वर देख नहीं रहा? कुछ भी अंधेरे में आप करते हो वो दिन के उजाले में आता। अगर वो परमेश्वर का वचन बताता है तो जो भी आप शब्द बोलते हो, जो भी आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, कुड़कुड़ा रहे हो, तो वो नहीं खुदा देख रहा? किसको तो अपने से ज्यादा दूसरों की चिंता है कि उसको नीचे कैसे गिराना है। तो निरंतर आप दिन भर सोचो बैठ के रात को कि कितनी बार खुदा की आत्मा को शोकित कर रहे हो। खुदा से दया को मांगो, खुदा हम पर दया कर, हमारे इस नेचर को चेंज कर दे। खुदा ने बोला मांगो तो दिया जाएगा। आप मांग तो क्या रहे हो? सबसे पहले आप मांगो खुदा से कि सबसे पहले हमारे स्वभाव में तेरा स्वभाव आ जाए खुदा, हमारे नेचर में तेरा नेचर आ जाए, तभी हम एक बड़ी बेदारी को अपने जीवन में देख सकते हैं। अगर हमारा स्वभाव गुस्से वाला है, क्रोध वाला है, ईर्खा वाला है, झगड़ालू है, तो मत धोखे में रहो कि आपके अंदर खुदा का आत्मा आनंदित है। वो शोकित है। जब वो शोकित है तो सेनामा का यहोवा आप पर कभी दया नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपना आत्मा फ्री में आपको दे दिया, और वो आत्मा जिसके वसीले से मुर्दे जिंदा हो गए। तो कितना सोचने और विचारने की जरूरत है कि आप कर क्या रहे हो दिन में। लेडीज जो बहुत सी पास्टरों की बुराई में बैठी हैं, बहुत से खुदा के दासों की बुराई करने में बैठ जाती हैं, चर्चे बदल लेना, ये नहीं है, ये नहीं, वो नहीं है। हमारा स्वभाव कैसा? अन्य जाति से भी बुरा है। अन्य जाति भी मुझे लगता है सोच विचार के बात करती होंगी, लेकिन हम तो अन्य जाति से भी बुरे हो गए खुदा का आत्मा पाकर। खुदा की आत्मा शोकित हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन हमने अपने दिल की भड़ास निकालनी है, मतलब निकालनी है। खुदा की आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि वही आत्मा आपको उद्धार के लिए दिया गया है। उद्धार तब आएगा जब उसका आत्मा आपके जीवन में नंदित होगा। तो वो नंदित कैसे होता है? हमारे शब्द हमारे वैरियों के लिए भी आशीष के होंगे। जहाँ हम आपको यीशु नाम में ब्लेस करते हैं। खुदा तुम्हें विजडम दे, अक्ल दे कि तुम आगे से ये बातें मत करो।
हम उसको आशीष देते हैं तो खुदा का आत्मा प्रसन्न होता है। खुदा ने बोला जिस नाप से आप नापोगे आपको भी उसी नाप से नापा जाएगा। जी लिख लो। अगर खुदा, फिर मैं कहती हूँ, खुदा का कलाम पढ़ने वाले इतनी बड़ी बड़ी गलतियां नहीं करेंगे। खुदा ने बोला जिस नाप से तुम नापते हो उसी से मैं नापूंगा। आप चाहते हो आप उस तकड़ी के तराजू में डाले जाएं जिसमें आपने ये सब काम किया, और जब परमेश्वर आपको तोले तो आप नीचे गिर जाएं? चाहते हो आप? क्योंकि न्याय का दिन तो आएगा, सब पे आएगा। यही होगा न्याय के दिन। माफी नहीं, सिर्फ न्याय होगा। माफी धरती पे है। अगर आपका नेचर ऐसा है, आपका स्वभाव ऐसा है, अभी से खुदा से माफी मांग लो कि खुदा सबसे पहले हमारे नेचर को चेंज कर, हमारे स्वभाव को चेंज कर, हम पर अनुग्रह कर, खुदा हम पर दया कर कि हम तुम्हारी आत्मा को शोकित ना कर पाए। इस वचन में खुदा ने लिखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसे प्रभु ने किए। तो क्या आपने किए हैं क्षमा? क्या आपने अपराध क्षमा किए हैं? नहीं किए। बहुत लोग हैं जिन्होंने नहीं किए। आज भी अंदर कड़वाहट है, आज भी अंदर गुस्सा है। तो जिस नाप से तोल रहे उसी से आपको भी तोला जाएगा, आपको नापा जाएगा। ये बात लिख लो, क्योंकि वचन बताता है, और वचन में लिखा है कि मेरा वचन अटल है, जमीन और आसमान टलेंगी, ये नहीं टलेगा। इसकी ना बिंदी ना सियारी ना टिप्पणी, कुछ भी टलने का नहीं है। तो फिर सोच लो, आपको भी उसी नाप से खुदा नापेगा जिस नाप से आप दूसरों को नाप रहे हो। परमेश्वर में ये वचन जो हमें दिया है खुदावंद ने, इस पे लिखा है, ये हमारी उन्नति के लिए लिखा है, ना कि हमें निराश करने के लिए। क्योंकि जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम उस बात से पीछे हट जाएंगे कि नहीं, ये बात हमने नहीं करनी। क्योंकि वचन सिखाता है कि अगर हम ऐसा करते हो तो पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हो, तो पवित्र आत्मा को शोकित हमने नहीं करना। जितने भी वचन है खुदा की बाइबल में लिखे हुए, वो हमारी उन्नति के लिए है, गिराने के लिए नहीं है। आप सोचते हो इसमें जे लिख दिया, ओ ये हमारी उन्नति के लिए है कि आपको ठोकर खाने से परमेश्वर बचा रहा है कि ठोकर मत खा लेना, ऐसा करोगे तो ठोकर खाओगे। एक एक वचन हमारी उन्नति के लिए है। खुदा ने बताया अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो मेरी आशीष को पाओगे, ये करोगे तो मेरी बरकत को खो दोगे। आपको ठोकर से बचाने के लिए खुदा ने जो पाक पवित्र पुस्तक अपनी आत्मा के वसीले से लिखी हुई है, जो वचन हमारी उन्नति के लिए है। अगर आप रास्ते में जा रहे हो और आपको पहले से बता दिया गया, हे भाई जहाँ जिस रास्ते में आप जा रहे हो वहां पे इस जगह पे एक गड्ढा है, तो उस बंदे ने क्या किया, आपको उसको गिरने से बचा लिया। ऐसे ही परमेश्वर है, उसने हमें सब इसमें लिख दिया है। अगर ऐसा करोगे तो खड्डे में गिर जाओगे, ऐसा करोगे, ऐसी बात मानोगे तो उस खड्डे में नहीं गिरोगे, दूसरों को भी बचा लोगे उससे गिरने को, जब आप उसको ये बात बताओगे। तो ये सब वचन खुदा ने हमारी उन्नति के लिए लिखे, हमारी निराशा के लिए नहीं। तो खुदा ने अगर ये वचन हमें दिया, क्यों दिया है? कि हम बुद्धि से उसके वचन को पढ़ के उस पर चल के ठोकर का कारण ना बन जाए। कोई ऐसी बात अपने मुंह से ना निकाल लें कि हम खुदा की आत्मा को शोकित करते जाएं। हर एक वचन खुदा ने हमारी बरकत के लिए, आशीष के लिए और हमारी ब्लेसिंग के लिए दिया है कि हम ठोकर ना खाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम खुदा के कलाम को पढ़कर, खुदा के इन वचनों को पढ़कर ठोकर ना खाएं। तो कितने जन हैं जो खुदा के कलाम को सीरियस लेते हैं? कितने जन हैं जो खुदा के कलाम को सीरियस लेते हैं? जो सीरियस से पढ़ता है वो ठोकर नहीं खाएगा, ना खुद खाएगा ना दूसरों के ठोकर का कारण बनेगा। आप तो खुद भी ठोकरें खा रहे हो और खुद भी दूसरों के भी कारण बन रहे हो, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में शोकित है। तो विचार करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि एक दिन आपको इस नाप से नापा जाएगा।
इस दंड की आज्ञा आप पे आएगी, क्योंकि न्याय के दिन सिर्फ न्याय होगा, माफ़ी नहीं होगी। उस दिन आप नहीं कह सकते खुदा हमें माफ़ कर दो। अभी माफ़ी है धरती पे, मरने के बाद कोई माफ़ी नहीं है। सो परमेश्वर आप सबको विजडम दे, समझ दे, और आप जब खुदा का कलाम उठाओ तो समझो कि ये कलाम हमें ठोकर खाने से बचा रहा है, हमें उन्नति की ओर लेके जाएगा। हमें पहले से बताया जा रहा है कि ऐसी चाल चलोगे तो इस खड्डे में गिरोगे, ये चाल चलोगे तो आत्मिक जीवन को पालोगे। सीधी सी बात है। तो खुदा ने बोला मैंने दोनों रास्ते बता दिए, डिपेंड तुम पे है, तुम कौन सा चुनते हो। अगर ये चुनोगे तो ये मुसीबतें तुम पर आएंगी आएंगी, तुम पर भी, तुम्हारे घराने पर भी। अगर ये रास्ता चुनोगे तुम भी आशीष पाओगे, तुम्हारा घराना भी। तो हमें खुदा के इस कलाम को पढ़ के तो किस आशीष को पाना है, ये हम पे डिपेंड है। अगर हमने आत्मिक बरकत को लेना है, हमें आत्मिक आशीष को लेना है, तो हमें वो रास्ता चुनना है जो खुदावंद ने हमारे लिए रखा है। उसकी आत्मा को कभी शोकित मत करो, उसके कहने पे चलो, उसकी आज्ञाकारी पे चलो। देखो फिर जीवन कितना आनंदमय होता है। जो लोग बोलते हैं हम बहुत दुखी हैं, उसकी आत्मा के कहने पर चलकर देखो कितने आनंद से आपको भर देगा। हम बहुत आनंदित हैं, बहुत खुश हैं, बहुत शांति में हैं, क्योंकि खुदा का आत्मा हमारे जीवन में वर्क कर रहा है। हम कोई ऐसी बात करना ही नहीं चाहते कि उसकी आत्मा हमारे जीवन में शोकित हो, क्योंकि वचन को पढ़ने वाला ठोकर नहीं खाता, ना दूसरों को खिलाता है। जो वचन नहीं पढ़ते वो ही ठोकर खाते हैं और दूसरों को खिलाते हैं, मुंह से अपशब्द निकालते हैं, दुरुपयोग करते हैं अपने शब्दों का। जो शब्द हमें खुदा ने आशीष के लिए दिए हैं कि जा एक दूसरे को आशीष और बरकत दो, उसी से हम श्राप और बददुआ दे रहे हैं। तो कहाँ से खुदा की आशीष को पालोगे? आज के वचन में जरूर सीरियस होकर सोचना कि आपने क्या किया है, खुदा में आकर आपने कौन सा काम किया है। खुदा की आत्मा को अब तक शोकित ही करके रखा है, या फिर वो कार्य में हमारे जीवन में कार्य कर रही है, आनंदित है उसका आत्मा। अगर वो आनंदित है तो आप कितने आनंद में भर जाओगे, सोचो। अगर खुदा का आत्मा आपके जीवन में आनंदित है तो आप कितने आनंद में भरोगे। कौन इंसान निराशा में रहता है, कौन दुखी रहता है जिसने खुद खुदा की आत्मा को शोकित किया हुआ है। क्रोध उसका स्वभाव है, जलन उसका स्वभाव है, प्रेम उससे कोसों दूर है। जो परमेश्वर की पहली आज्ञा है कि सबसे प्रेम करो। जो सबसे प्रेम करेगा सबसे बातें करेगा, भूल जाएगा सब कुछ, बातें करता रहेगा, क्योंकि खुदा भी जानता है इसने दिल से बुला दी वो बात। प्रेम इसके अंदर है। जो अगर प्रेम आपके अंदर है तो मसीह आपके अंदर है, ये बात लिख लो। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप वो छनछनाने वाले शनके की तरह है, जो शनकता है कुछ नहीं उसमें। अगर आपके अंदर प्रेम है मसीह का, तो आप की बातों से वो झलकेगा और पवित्र आत्मा आपसे खुश होगा। सो अपने जीवन में खुदा का प्रेम लेके आओ, खुदा जैसा स्वभाव लेके आओ, खुदा से मांगो वो आपको देगा। और खुदा के वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, दोष मत लगाओ, किसी की कमियां निकालने में समय व्यर्थ मत करो, क्योंकि हर एक जन को उसके कर्म का लेखा मिल जाएगा। आप क्यों चिंता कर रहे हो? आप अपनी चाल पे ध्यान दो। ऐसा ना हो दूसरे की कमियां निकालते निकालते आपकी खुद की चाल इतनी बिगड़ी हो कि वो बच जाए, आप गड्ढे में गिर जाओ। खुदा उसे माफ कर दे और आपकी माफी ना होगी। तो दूसरों में कमियां निकालने से बच जाओ। बहुत सारी ऐसी पब्लिक है जो दूसरों को देख देख के कमियां निकाल रहे हैं, और खुद का चाल चलन जो है वो पता ही नहीं किस ओर जा रहा है। सबसे ज्यादा अपने मन की राखी कर, दूसरे के मन की चिंता मत कर। है इंसान, बुरी चालों से बचा रहे। खुदा का राज्य नेड़े है, स्वर्ग नजदीक है, खुदा का राज्य। तौबा करो, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, ताकि खुदा का अनुग्रह आप पे हो सके, क्योंकि वो उसका राज्य नज़दीक है, वो आने वाला है, वो जल्द आने वाला है। तो खुदा की आत्मा आप सब पे छाया करे, उसका अनुग्रह आपके साथ हो, उसकी बड़ी दया आपके साथ हो। जब हम फिर कलाम के साथ आपके साथ मिलें, और फिर तब आप रेडी होके खुदा के कलाम को सुनना कि खुदा का आत्मा तुम्हें अपनी विजडम से, अपनी आत्मा से भर दे। तो इस कलाम को यही मैं समाप्त करती हूँ। खुदावंद
आप सबको आशीष और बरकत दे और एक बड़ी दया आपके जीवन में करे। सबको जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड।